सुप्रभातम बच्चों। ऐसा आशा और विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, जिस क्रम से मैं आपको वीडियो भेज रहा था, कक्षा 11वीं की आरोह काव्यखंड के अंतर्गत जो पहला पाठ है, आप देखेंगे। इसका नाम है हम तो एक एक कर जाना और संतो देखत जग बौराना। तो उसके 2 वीडियो मैं प्रेषित कर चुका हूँ। तीसरा वीडियो जो आपके पास तक समझाते हुए प्रेषित करने जा रहा हूँ, तो पुस्तक आप खोल लीजिए। उसकी जो तीसरा काव्यांश है, तो उसको हम सब लोग पढ़ते हैं मिल कर के। साके शब्दहि गावत भूले, आत्म खबरि न जाना। हिंदू कहे मोह राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लर लर मुए, मर्म न काऊ जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहत सिख सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना। केते कहूँ कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। तो इसमें जो कठिन शब्द आते हैं उनको देख लीजिए। साखी, साखी अर्थात यहाँ पर साखी से तात्पर्य 2 हों से। शब्दई जो महापुरुष हैं, उनकी जो वाणी है उनको शब्द, जैसे कबीरदास जी हैं तो उनके हृदय से जो वाणी निकली है वो शब्द हैं। आत्म अर्थात आत्मा। खबरी, खबरी माने होता है कि उसके बारे में कुछ जानना, खबर, सूचना। तुर्क मुसलमान। लड़ लड़ मुए अर्थात लड़ लड़ करके मर रहे हैं। महिमा, महिमा होता है एक तरह से कह सकते हैं कि महानता, साथ ही साथ में घमंड भी कह सकते हैं उसको। अभिमाना घमंड, महिमा। महिमा माने होता है कि एक तरह से बड़प्पन और उसका जो इम्पोर्टेंस है। हिंदू कहे मोह राम प्यार। अब इसका भावार्थ देखेंगे कि साखी शब्दई गावत भूले, आत्म खबर न जाना। बहुत से लोग हैं जो ईश्वर आराधना के दोहे, भजन ये गाते हैं, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं पहचानते, उसकी आवाज़ को नहीं सुनते, वो क्या कह रही है। हिंदू कहे मोह राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। जो हिंदू लोग हैं वो कह रहे हैं कि मुझे राम प्रिय है, और जो मुसलमान हैं वो कह रहे हैं कि मुझे अपना अल्लाह प्रिय है। तो इस बात को लेकर के ही दोनों लोग आपस में लड़ जाते हैं, लेकिन मर्म जो भेद है वो कोई नहीं समझता कि सच्चा जो हमारा आराध्य है वो कौन है। बस अल्लाह बड़ा है कि राम, इसी में आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन मर्म भेद को नहीं समझते कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। हमें लड़ना नहीं चाहिए। जो अल्लाह है वही राम है, जो राम है वही अल्लाह है। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। जो घमंडी, पाखंडी और अपनी माया का जिनको घमंड है, ऐसे लोग घर घर जा कर के मंत्र देते फिरते हैं कि इस मंत्र से आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा, इस मंत्र से आपको मुक्ति मिल जाएगी। गुरु के सहत सिख सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। जो घमंडी, पाखंडी, माया के चक्कर में जो बंधे हुए ऐसे गुरु हैं, वो ऐसे अपने शिष्यों को जिस प्रकार से उनको ज्ञान है, उसी प्रकार का वो भी अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं। तो ऐसे लोग स्वयं तो डूबते ही हैं, अर्थात स्वयं का भी उद्धार नहीं होता। जो ऐसे लोग अपने शिष्य बनाते हैं, ऐसे गुरु स्वयं के साथ साथ अपने शिष्यों को भी ले डूबते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब
गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पछताना। तो जब जीवन का अंत आता है और वो अपनी वास्तविकता का मर्म नहीं जान पाते हैं तो अंत समय में वो पछताते हैं। कहे कबीर सुनो भव संतो ई सब भ्रम भुलाना। वो भ्रम में पड़े रहते हैं कि क्या सच्चा है क्या गलत है, इसका भेद नहीं समझ पाते हैं, माया के चक्कर में पड़े रहते हैं। वैसे ही उनको गुरु मिल जाते हैं और अंत में खुद पछताते हैं और उनके शिष्य भी पछताते हैं। कहते कहो कहा नहीं माना सहज ही सहज समाना। अब कबीरदास जी कहते मैंने अपनी वाणी के माध्यम से लोगों को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी लोग कहाँ तक समझाऊं, लोग मानने को तैयार नहीं हैं। सबसे ईश्वर भक्ति का सरल सहज जो मार्ग है उसको अपनाना चाहिए, उसी से ईश्वर हमारे हृदय में समाते हैं। समाना माने व्याप्त होते हैं। जब आपका हृदय निर्मल होगा, सहज बुद्धि होगी, किसी प्रकार की चंचल छल कपट द्वेष दम्भ इत्यादि ये सब हमारे हृदय में नहीं होंगे, तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी, अर्थात ईश्वर हमारे हृदय में व्याप्त हो जाएगा। तो इस काव्यांश के माध्यम से कबीरदास जी ने जो धर्म के अनुयायी हैं, धर्म को पाखंड से जोड़ करके बाहरी आडंबर से जोड़ करके धर्म को बदनाम करते हैं, ऐसे लोगों को कबीरदास जी ने समझाने का प्रयास किया है। तो ऐसा विश्वास है कि आपको भी इस काव्यांश का भाव समझ में आया होगा। धन्यवाद।